द्वारा अभी भगवान की कौमदी का विस्तार नहीं किया। जब तक अपने वाणी से आप भगवान के गुणगान नहीं गाओगे तब तक आपके मन को संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपनी कमी का अनुभव करो, क्योंकि अकबर के दरबार में, तो ध्यान से समझना भैया, अकबर के दरबार में एक से बड़े बड़े कवि सब आते थे और कविता गाते थे अकबर के लिए। ध्यान से सुन लो। एक बार अकबर ने सुना कि सूरदास बड़ी गजब की कविता बोलता है। अकबर ने अपने सैनिकों को भेज करके बुलवाया बाबा सूरदास को। सूरदास जी के पास जाकर के सेवक गए, जाकर बोले, महाराज जी आपको यहाँ के राजा याद किए हैं। अकबर आए, जब आए हैं सूरदास जी, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो अकबर के दरबार में, ध्यान से समझो भैया, जब बाबा सूरदास पहुंचे तो अकबर ने कहा, हे बाबा मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, जरा कोई कविता बढ़िया सुनाओ। तो सूरदास बाबा ने गाया कविता, वो भी ठाकुर जी का पद, भगवान का इतना प्यारा निराला सुंदर पद गा करके सुनाए कि बादशाह एकदम व्यामोहित हो गए, एकदम पागल हो गए, दीवाने हो गए। बादशाह ने कहा वाह भाई। लेकिन बादशाह ने पूछा कि एक बात बता, तुमने मेरे बारे में कोई कविता नहीं गाई? मैं तो यहाँ का बादशाह हूँ, राजा हूँ। तो सूरदास बाबा कहते हैं, ये राजन हमारे लिए तो एक ही बादशाह है इस दुनिया में, उसी के बारे में हमको पद बनाना आता, बाकी किसी के बारे में हमको पद बनाना आता ही नहीं है। तो इस बात का आदर किए। बादशाह ने सम्मान करते हुए बोले, मांगो, हम तुम्हारे पद से बड़े खुश हुए, क्या चाहते हो? तो सूरदास जी आज मांग क्या रहे हैं, वो भी बादशाह से। बादशाह से कहते हैं कि अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो तो वरदान दो। क्या चाहिए? पहले ना दोबारा अपने दरबार में हमें कभी बुलाना, पहला वरदान ये दो कि दोबारा हमें कभी इस दरबार में नहीं बुलाना, और दूसरा ये दो कि ना कभी हमसे मिलने आना। दूसरी स्थिति ये है, सूरदास बाबा कहते हैं ना कभी हमसे मिलने आना और ना हमको दोबारा कभी बुलाना। एक से एक बड़े बड़े सिद्ध कवि बैठे थे, वो सब कवि अवाक रह गए कि वाह, ऐसे भीतराग भक्कड़ को देखो। हम लोग तो सोचते हैं कि बादशाह के गीत गाने का अवसर मिले ताकि तमाम धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, लेकिन ये कैसा है कि वो भी बादशाह से मांग रहा है कि ना दोबारा कभी बुलाना और ना हमसे कभी मिलने आना। लेकिन बादशाह दीवाने हो गए और सूरदास बाबा चले गए। तो बादशाह के दरबार में जब जो कोई सूरदास जी का पद गाता था तो बादशाह बड़ी संपत्ति उसको देते थे, बड़ा इनाम देते थे। लेकिन अब सब कवियों को मिले ना, तो सारे कवि करते क्या थे? बोले अपने द्वारा बनाते थे पदावली और नीचे सूरदास जी की छाप छोड़ देते थे। जब सुनाया सूरदास अकबर के दरबार में, तो अकबर ने कहा ओ ये सूरदास जी का पद हो ही नहीं सकता। कवि ने कहा आपको कैसे पता चला हमारा? बोले इधर आओ। दोनों
कविता को मंगाए, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट। सूरदास जी के दोनों पदों को मंगा करके एक भरे पानी गिलास में दो मंगाए, मंगा करके उसी में डाल दिए। तो सूरदास जी का जो ओरिजिनल पद था उसके अक्षर ज्यों के त्यों सब बने रहे, और जो डुप्लीकेट पद था महाराज सूरदास जी का उसके सब अक्षर मिट गए। अकबर ने कहा ये रही विशेषता सूरदास जी के पद में। तो इस प्रकार से आज नारद जी महाराज समझाए कि महाराज में पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, अपनी कथा भी बताए। नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और मेरी मैया संतों में बड़ी सेवा करती थी, बड़ी निष्ठा रखती थी। लेकिन उन्हीं संतों के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रयास में सेवा करते 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 आज दासी पुत्र, आज ब्रह्मा पुत्र बन करके आया हूँ, केवल संतों की कृपा से। और आज महाराज मेरी अव्याहत गति है। नारद जी कहते हैं मैं कहीं भी चला जाऊं, मानवों में जाऊं या दानवों में जाऊं या दैत्यों में जाऊं, कहीं भी जाऊं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से नारद जी ने कहा कि पहले आप भाई सब बिहारी जी के अनन्य भक्त हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। नारद जी समझाए, व्यास जी ने कमी का अनुभव किया और सरस्वती नदी में स्नान किए और गणेश जी महाराज लिखने लगे और व्यास जी गाने लगे। और गाने दीजिए, अब व्यास जी को थोड़ा गाने दीजिए, क्योंकि 18,000 श्लोकों की ये संगीता है, साधारण नहीं है। एक मैया भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं, तो थोड़ा तो समय लगेगा। तो जब तक ये गा रहे हैं, लिख रहे हैं, जब तक ये 2 बार प्रभु का नाम लिया जाए, उसके बाद में फिर हम लोग आगे कथा में चलेंगे। व्यास जी गा रहे हैं और गणेश जी महाराज लिख रहे हैं और कह क्या रहे हैं, हमारे जितिया भोगवासी भक्त कह रहे हैं कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। बिहारी जी से कहना है, हे सरकार कि यूं बीत जाए, इस जिंदगी तो ऐसे बीती जा रही है, सरकता जा रहा है। हम लोग कितना भी प्रयास करें कि रुक जाए, लेकिन रुक नहीं सकता, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बना जली। इसलिए भगवान से हर श्वास श्वास पर प्रभु का स्मरण बना रहे, यही विनती भगवान से। कहना क्या है कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। ताली बजाते हुए भैया पीछे मुझे मन में देखा लो
के बिहारी से सबरे भक्त कह रहे हैं जो उनकी दुलारे हैं और प्यारे हैं, वो क्या कहते हैं? जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा है वो भी तेरा प्यारा है, वो मेरा दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज में आंखों का तारा हो, मेरे सर का ताज में आंखों का तारा, मेरे सर का ताज मेरे आंखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। सब मैं श्री राम में सब जग जान करो प्रणाम डोगरे जी गोपाल। ये तो कहा गया भगवान हर जगह पूरे संसार में इनकी गति है। कोई लोग तो सब में हारो रूप तेरा जो एक जाए जीवन में सांस तुम्हें रंग तेरा जाए जीवन में, हर सांस में हो सुनी रंग तेरा जो एक जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुनी रंग तेरा हरे लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, मैया की जय। इस प्रकार से व्यासी महाराज गाते गए, गणेश जी महाराज लिखते गए, हे मैया बोलो राधे राधे। अब धीरे से बोलो राधे राधे। और आज 18,000 श्लोकों की ये पावन संहिता तैयार है गई। अब एक बात ये विचार में आ रहा है कि भाई ये परम हंसों की संहिता है, किसी परमहंस को ही सुनाया जाए। परमहंस कौन? तो एक बार नारद जी महाराज गए कैलाश पर्वत पे। एक बार नारद जी महाराज कहाँ गए मैया? कैलाश पर्वत पे। भोले बाबा तो समाधि में बैठे थे और माता रानी के दरबार में जाकर के नारद जी ने किया प्रणाम। माता जी प्रणाम। आओ आओ बेटा नारद, बड़े दिन बाद दिखाई पड़े, आखिर आना जाना क्यों कम कर दिए? बोले क्या करें माता जी, हम गृहस्थों के यहाँ थोड़ा जाना कम कर दिए, क्योंकि गृहस्थों में अब आजकल प्रेम कहाँ रहा है, एक दूसरे को लूटने लगे, प्रेम है नहीं। प्रेम के यथार्थ स्वरूप को तो भगवान जानते हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को सा राम सम जान यथार्थ। प्रेम के यथार्थ रूप को भगवान जानते हैं और हम लोग उल्टा करते हैं। बोले प्रेम दुनिया वालों से करते हैं। प्रेम किससे करते हैं? दुनिया से। और पदार्थ भगवान को दिखाते हैं। जो प्रेम के स्वरूप को जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं, हम दुनिया वालों से प्रेम करके मतलब क्या है? प्रेम करना है तो बिहारी जी से करो, फिर देखो महाराज जीवन बदल जाएगा। तो आज नारद जी कहते हैं हम गृहस्थों के यहाँ जाना बंद कर दिए, क्योंकि एक दूसरे को लोग गला काटने में लगे हुए हैं। माता जी ने कहा सुनो नारद, हमारा भी घर गृहस्थ का है और हमारे घर में बैठकर गृहस्थों की बुराई कर रहे। माता जी ने कहा कि मेरा वाहन क्या है? माता जी का वाहन क्या है भैया? शेर। क्या है? शेर। और भोले बाबा का वाहन क्या है? नहीं पता। पता? नंदी है। तो माता जी कहती है देखो शेर और नंदी एक दूसरे के दुश्मन हैं। भाई आजकल की लौकिक भाषा में अगर शेर नंदी को देखेगा तो खा जाएगा। माता जी कहती देखो वो दोनों साथ में खेल रहे हैं। अच्छा भगवान शंकर के छोटे बेटे का वाहन क्या है भैया बताओ जरा? गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। और भोले बाबा के गले में क्या है भैया? भुजगेंद्रहार।
सांप। तो सांप चूहे को देखेगा तो बताओ छोड़ेगा? देखो एक दूसरे के दुश्मन है, जरा ध्यान से समझना। माता जी कहती है मेरे छोटे बेटे का वाहन चूहा और मेरे स्वामी जी के गले में सांप। तो सांप और चूहे देखो साथ में खेले रहे। अच्छा, भगवान शंकर के बड़े बेटे का वाहन क्या है मैया? कार्तिकेश्वर का वाहन क्या है? मोर। और भोले बाबा के गले में क्या है? सांप। तो एक मिनट विचार करो कि मोर सांप का दुश्मन है कि नहीं है? तो माता जी कह रही है नारद देखो वो मोर और सर्प ये दोनों साथ में खेल रहे हैं और तुम कह रहे हो कि दुनिया में प्रेम नहीं रहा है? अरे हम भी गृहस्थ आश्रम से हैं। नारद जी ने कहा माता जी अपने घर की बहुत बड़ाई कर रही है, मेरा भी नाम नारद नहीं, इनके घर में अगर खटपट ना करा तो नारद जी ने पूछ दिया मैया एक बात बताओ, भोले बाबा आपसे बहुत प्रेम करते हैं? बोले बिल्कुल। अच्छा, तो भोले बाबा के गले में जो मुंड की माला है ये किसकी है? भोलेनाथ के गले में मुंड की माला है। अब माता जी दिमाग पे जोर लगा रही है और भोले बाबा कभी बताए नहीं, क्योंकि माता जी कभी पूछी नहीं, और जब पूछी नहीं कोई बात ही वैसी नहीं आई तो बताए नहीं। अब नारद जी को मौका मिल गया। नारद जी ने कहा आप बताओ, आप कह रहे कि प्रेम करते हैं, ये प्रेम है? गले में मुंड की माला लटकाए घूम रहे हैं, आज तक अपनी पत्नी से भी नहीं बताए, ये प्रेम है? अब इतना भड़का दिए कि माता रानी का क्रोध पारा बार नहीं रहा हमारा। इतनी क्रोधित हुई कि अब जब देख लिए कि अपना काम बन गया तो नारद जी प्रणाम करके सिर के खिसक लिए, बोले माता जी प्रणाम, अब अपने राम चल रहे हैं। नारद जी तो चले गए। अब भोले बाबा की समाधि खुली, भोले बाबा आए और भगवती के भवन में विचार करने के लिए गए तो कोप भवन में पहुंची। कोप भवन का मतलब मैया जहाँ नाराज होने का ये कमरा है, यही नाराज हो सकते, अलग नहीं हो सकते। और आजकल तो हर घर कोप भवन है? आजकल तो किचन बन गया, जब से किचन चल गया तब से तो हर घर कोप भवन है। माताएं न जानी कौन से कमरे में कब नाराज हो जाए क्या पता है? माताएं जब नाराज होती तो बर्तन उठा उठा करके पटकती है, समझ लो माताएं नाराज है। हमारे भारत की संस्कृति थी कि हमारे घर बने रसोई घर कहा जाता था। भगवान के भजन गाती थी माताएं, अग्निहोत्र करती थी, और धीरे धीरे जूता चप्पल पहन के भोजन बना रही है। अब समझने वाली बात। अब बिहारी जी को लड्डू गोपाल को घर में रखी है और जूता चप्पल पहन के बना रही है, बताओ बिहारी जी भोजन करेंगे? ऐसे नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब आज भोले बाबा कोप भवन में गए, माता रानी से पूछे ए देवी आखिर बात क्या है, बात तो बताओ। माता जी ने कहा बात मत करो, तुम कितने बड़े कपटी हो आज पता चला। भोले बाबा ने कहा मैंने क्या कपट किया? माता जी कहती है कि गले में जो नरमुंड माला लटकाए घूम रहे हो भोलेनाथ, ये आखिर हैं किसके? भोले बाबा ने कहा इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना नाराज? अरे देवी ये किसी दूसरे के गले नहीं है, ये जितने मुंड हैं सब तुम्हारे हैं, ये सारे सर तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही सरकों में लटकाए डोल रहा हो। माता जी ने कहा तब तो आप महाकपटी हो, क्योंकि मैं इतनी बार पैदा भई, इतनी बार मरी, तो आप एको बार नहीं मरे भाई, तभी तो हमारा सर मिला आपको, आप अमरनाथ बने बैठे रहे। तब भोले बाबा ने कहा देवी मैंने अमर कथा पी लिया है, और जो अमर कथा सुन लेता है उसका मैया आना जाना बंद, ये आवागमन का झंझट खत्म। तो माता जी ने कहा कि कितनी गलत बात कि पति देव अमरनाथ बने बैठे हैं और पत्नी आती जाती है, कितनी गलत। एक काम करो महाराज, वही कथा हमें भी सुनाओ ताकि भी हम भी अमर हो जाएं, ये मरने झंझटे खत्म हो जाए। भोले बाबा लेकर गए कहाँ? कैलाश के उच्च शिखर पे। माता जी से बोले सुनो देवी
इस कथा को जो सुन लेगा वो अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं, इसलिए सबको भगाओ। ये जीव जंतु कीट पतंग दुर्लभ लता जितने सबको भगाओ, किसी के कान में ये आवाज नहीं जाना चाहिए, नहीं फिर वो अमर हो जाएगा, अमर भी नहीं करेगा। तो माता जी ने अपनी क्रोधमयी दृष्टि से देखा, चारों तरफ सब जीव जंतु पलायन कर गए, सब भग गए। एक सुखे का अंडा पड़ा था, वो सुखा का अंडा जो पीछे पड़ा था, तो माता जी ने देख करके अनदेखा कर दिया कि इसका तो अभी जन्म भी नहीं हुआ है, ये तो अपने स्वरूप में भी नहीं आया, अंडा ही रूप में पड़े रहे। अब कथा प्रारंभ हुई तो भोले बाबा ने कहा था, सुनो कथा हम तभी सुनाएंगे जब अब हमारी कथा में हुकारी भरोगे, हुकारी नहीं भरोगे तो हम कथा नहीं सुनाने वाले। क्योंकि भोले बाबा आंख बंद करके कथा सुनाते थे, नेत्र, क्योंकि उस छटा को भोलेनाथ दर्शन किया करते थे, उसी छटा में वो निमग्न रहते थे। तो भोले बाबा ने कहा, आप नेत्र खोल करके कथा नहीं सुनाएंगे, देवी हुकारी भरोगी तभी पक्की बात। माता जी ने कहा, ठीक है महाराज, आप कथा शुरू करो, हम हुकारी भरेंगे। हे मैया, बोलो राधे राधे। कथा सुनाते 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 जैसे एकादश स्कंद में पहुंचे भोलेनाथ, विभूति योग का वर्णन करते हुए माता भगवती को नींद आ गई, और नींद इतनी गजब की आई कि सो गई। तो जो पीछे तोता बैठा था ना, अंडा, तोता का अंडा पड़ा था, वो कथा सुनते सुनते अपने स्वरूप में परिणित हो गया। जब वो बढ़िया सुग्गा के रूप में आया तो महाराज, जब वो तोता बड़ा पारखी होता है, अब तोता राम जी सोचे कि अगर हुकारी नहीं भरा जाएगा तो कथा बंद हो जाएगी, और अगर कहीं कथा बंद हो गई तो सारा दोष हमें लगेगा, और कथा का दोष बहुत खतरनाक है। तो तोता राम जी हुकारी भरना शुरू कर दी। अब पूरी कथा जैसे विराम हुई, भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोल बाल कृष्ण भगवान की। माता जी की नींद खुली। हाँ महाराज, तब क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा, वाह देवी, हमने पूरी कथा सुना दी, अभी पूछ रही हो कि क्या हुआ? अरे तुम ठीक हाँ? माता जी ने कहा, हम आपसे झूठ क्या बोले सरकार, हमें नींद आ गई थी इसलिए हम सो गए थे। भोलेनाथ ने कहा, अगर तुम सो गई तो ये हुकारी कौन भर रहा था? पीछे घूम के देखे तो तोताराम जी अभी भी हुकारी भर रहे। भोले बाबा ने तुरंत त्रिशूल छोड़ दिया, जाओ जाकर के मार दो। तोताराम जी भगे। भगते भगते महाराज कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की पत्नी का नाम था रुचिका। वो सुबह सुबह श्रृंगार कर रही थी, तो श्रृंगार करते हुए मैया उनको जमुई आई, और जब जमुई आई तो मुंह खुला, और जब मुख खुला तो तोताराम जी मुखद्वार से उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गए। वो त्रिशूल बाहर खड़े हो गए भोलेनाथ के। अब जब त्रिशूल रुका तो भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए कि इस दुनिया में हमारा त्रिशूल रोकने वाला कौन आ गया भाई? भोले बाबा जैसे आए, त्रिशूल से पूछा कि भाई क्यों रुके? तो त्रिशूल कहता है, सरकार वो किसी के गर्भ में चला गया है, अब उसको कैसे दंड दिया जाए? तब तक व्यास जी भी घूमते घूमते आ रहे थे। व्यास जी ने भोले बाबा को किया प्रणाम। भोलेनाथ, आप क्यों कष्ट किए? हमें बुला लेते, हम चले आते, आप यहाँ क्यों आकर कष्ट किए? भोले बाबा ने कहा, और सब बात बाद में करेंगे, पहले तुम्हारे घर में चोर घुसा है, पहले चोर को बाहर निकालो। व्यास जी हंसने लगे कि चोर वो भी आपके घर से? भाई आपके घर में है ही क्या जो चोर चोरी करेगा? व्यास जी कहते हैं कि आपके जितने भी हीरे जवाहरात हैं, सब बीची सांप गोजर, यही सब आपके आभूषण हैं। भूत प्रेत यही सब आपके घर हैं, परिवार हैं, यही सब आपके परिजन हैं। तो चोर आखिर चोरी किया क्या? तब भोले बाबा ने कहा, उसने अमर कथा की चोरी की है और हम उसे मार देंगे। व्यास जी ने कहा, सरकार एक बात बताओ, उसने अमर कथा सुन ली? बोले हाँ सुन लिया। तो व्यास जी कहते हैं, जब उसने अमर कथा सुन ही लिया तो मरेगा कैसे? भाई वो अमर हो गया,
और कदाचित आपने उसे मार दिया तो फिर अमर कथा की क्या महत्व, क्या विशेषता रह गई। ओहो, अमर कथा सुनने वाला भी मारा गया। तब भोले बाबा को स्मरण आया और कहा कि वही आई सोई जो राम रचि राखा, वही है वही राम रचि राखा, वही है वही राम रचि राखा, वही है वही राम रचि राखा, भक्तवत्सल भगवान की। भोले बाबा ने कहा कि जो होगा सो राम जी जाने। इतना कह के लौट के आए कैलाश माता जी के साथ। और इधर तोता राम जी पूरे 12 साल, कितने साल भैया, कितने साल? हाँ, अगली बार कथा होगी जब विश्वकर्मा जी के यहाँ तो हम फिर पूछेंगे कि कितने साल। कथा याद रखना चाहिए। बोलो राधे राधे। कितने साल तक? 12 साल तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। और भगवान व्यास जी बाहर से कहते बेटा बाहर आओ, तो गर्भ में ही बोलते हैं ना ना पिताजी हम नहीं आ सकते, क्योंकि जैसे आएंगे तो ये भगवान की माया हमें लपेट लेगी। अगर मुझे बुलाना चाहते हो तो परमात्मा से बोलो कि आकर के हमारे सर पे हाथ रखें, मुझे वो आशीर्वाद दे देंगे तब हम बाहर आ जाएंगे। तो व्यास जी ने भगवान से निवेदन किया, बिहारी जी से, सरकार आकर के मेरे बच्चे को समझाओ। बिहारी जी आकर माँ के गर्भ में ही दर्शन दिए और बोले बेटा मेरी माया तुझे छू भी नहीं सकती, जाओ दुनिया में। तब भगवान सुखदेव का 12 वर्ष के बाद इस दुनिया में प्रादुर्भाव हुआ। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ, नारक छेदन भी नहीं हुआ, बस सीधे चल दिए। अब व्यास जी पीछे से बेटा बेटा कह के पुकार रहे हैं। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्। बेटा बेटा कह के पुकार रहे हैं, फिर भी नहीं मुड़ के देख रहे। सीधे गिरी कंदरा में गए, लगाए समाधि, बैठ गए। चित्तौड़ के चरणों में लगाए अपने मन को, बैठ गए, भजन करना प्रारंभ कर दिए। व्यास जी लौट के अपने आश्रम पे आए। लेकिन इधर जब ये 18,000 श्लोकों की संहिता तैयार हो गई मैया, तो व्यास जी ने सोचा कि ये परमहंस की संहिता है, किसको सुनाया जाए। तो अपना बेटा याद आ गया कि उससे बड़ा परमहंस कौन होगा कि जो जन्म लेते ही जंगल चला गया है। उससे बड़ा सन्यासी, उससे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है। तो 2-4 चेलाओं को 2-4 श्लोक रटाए और कहा जाओ जंगल में गाओ गुनगुनाओ, जहाँ मेरा बेटा बैठा होगा गिरी कंदरा में दौड़ा खींचा चला आएगा, ये मुझे विश्वास है। शिष्यगण गए जंगल में, जब श्लोक गाने लगे, गुनगुनाने लगे, भगवान सुखदेव जहाँ समाधिस्थ बैठे हुए थे, एक चेला ने गाया। इतनी प्यारी छटा भगवान की, कहता है वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्। भगवान की इस सुंदर छटा को एक बार केवल कान में पड़ने मात्र से सुखदेव जी की समाधि खुली। और खुलने के बाद सोचा भाई कोई इतना सुंदर हो सकता है दुनिया में। पीताम्बर ओढ़े हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए, बंसी बजाते हुए, गैया चराते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। इतनी प्यारी छटा, चलो चल करके हम भी दर्शन करें। लेकिन दोबारा फिर संशय हुआ कि भाई जो स्वरूप से सुंदर होगा वो स्वभाव से भी सुंदर हो, उसकी क्या गारंटी। भाई स्वरूप और स्वभाव ये दो हैं। बहुत लोग स्वरूप से तो बहुत सुंदर होते हैं, स्वभाव से इतने महाराज खतरनाक कि मत पूछो है भैया। बोलो राधे राधे।
तो अब स्वभाव के बारे में संशय हुआ सुखदेव जी के अंदर। ये स्वरूप तो बड़ा प्यारा है, लेकिन स्वभाव न जाने कैसा हो। तो दूसरे चेला ने दूसरा श्लोक गाया कि यहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया पायेद पेशाद्री। अहो बकीयम, बकी नाम किसका है भैया? बकी नाम पूतना का। किसका नाम? पूतना कौन है? कन्हैया की मौसी। किसकी मौसी? हाँ, भगवान की मौसी का नाम क्या नाम? पूतना। तो दूसरा चेला ने श्लोक गाया कि जो बकी पूतना थी वो अंतिम इच्छा लेकर के आई भगवान को मारने के लिए, लेकिन वहां प्यारे सारे उसके दुष्टों पर पर्दा डाल करके उसको वो गति दी जो माता यशोदा को बाद में गति दी। लेभे गतिम धात्रुचिता ततोन्यम, धातु उचित गति दिया। रामावतार में भी जब राम जी ने उद्धार किया ताड़का का, तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि एक ही बाण भगवान सारे अवगुणों पे पर्दा डाल करके, क्योंकि जन अवगुण प्रभु मान न काओ और दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का बड़ा स्वभाव कोमल है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि एक ही बाण प्राण हरती, प्रभाती बिहारी लाल की। भैया कहते हैं जन अवगुण प्रभु मान न गाओ और दीन बंधु अति मृदुल, अत्यंत कोमल भगवान का स्वभाव है। अगर भगवान जीवों के दोष पे ध्यान दें तो जीवों का जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए दोषों पे पर्दा डाल करके न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, प्रसन्न होकर के जीव का कल्याण कर देते हैं। हम लोग इतना गलती करते हैं कि कल्याण हम लोगों का कभी नहीं होने वाला, लेकिन परमात्मा के अंदर दया की कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, बिंदु जी का पद है, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी है। वो दया के महान सागर है, महान सिंधु है। ऐसे गोविंद के चरणों में हम सब प्रणाम कर रहे हैं। इतना सुना नहीं कि सुखदेव जी दौड़े चले आए चेला के पास। अरे भैया कितने प्यारे प्यारे श्लोक गाए, जरा दो चार और गाओ। शिष्यगण बोले हमको तो दो ही आते थे, ज्यादा सुनना है तो चलो हमारे गुरुदेव के पास। उनके पास तो 18,000 श्लोकों की संहिता भरी भरी। अच्छा महाराज चलो, लेके दौड़े दौड़े आए सुखदेव जी को। आज व्यास जी ने अपने पुत्र को देख करके, हे मैया, जिस पुत्र के लिए पागल हो रहे थे, बेटा बेटा कह के पुकार रहे थे, फिर भी सुखदेव जी घूम कर नहीं देखे। आज गोविंद के गुणगणों ने ऐसे खींच लिया, दौड़े खींचे चले आए। लेकिन व्यास जी ने पुत्र मानकर नहीं, पात्र मान करके, क्योंकि सुखदेव जी के अंदर पात्रता है। पात्रता समझ करके व्यास जी ने संपूर्ण भागवत पान करा दिया, पूरी भागवत कथा सुना दी। अच्छा देखो, जलेबी को भले सेका जाता है, जब जलेबी सेक गई तो नाम पड़ा क्या पड़ा भैया?
जलेबी। लेकिन जलेबी को खाने में आनंद कब आएगा? हाँ, पहले उसको चाशनी भरी कढ़ाई में डालो। हाँ, सूखी सूखी जलेबी खाने से आनंद नहीं आने वाला भैया। तो भागवत संगीता क्या थी? बोले जलेबी बनी थी। भागवत संगीता जलेबी बनकर तैयार रही, लेकिन जब भगवान सुखदेव के हृदय रूपी चाशनी में जब पड़ा, जो पाया तो दीवाना होता चला गया, सब पागल होते चले गए। इस पूरी विश्व ब्रह्मांड में जो सुना वो दीवाना हो गया। आज सौनक जी ने कहा, महाराज सुखदेव जैसे परमहंस जो गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं, वो 7 दिन तक बैठ करके परीक्षित को कथा सुनाते रहे। इसका कारण क्या है? और परीक्षित को ही सुखदेव जी ने कथा क्यों सुनाई? कृपा करके हमें बताओ। तब सौनक जी से सुत जी ने कहा, महात्माओं ध्यान से सुनो। यदा तु राजान सुसुतान साधून, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए। पांडवों को विजयश्री मिल गई। विजयश्री मिलने के बाद अंतिम युद्ध में, हे मैया, महाभारत के अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का उर्दंड भेदन कर दिया, जंघा को तोड़ दिया, क्योंकि इसका शरीर पूरा वज्र का था। तो बिहारी जी ने कहा कि देखो भाई, अगर कोई अधर्म धर्म के आड़ में फल रहा हो तो उस धर्म का भी उसको हटा देना चाहिए मार्ग से। वैसे गदा युद्ध में कटी से नीचे प्रहार करना वर्जित रहा, लेकिन गोविंद ने सोचा कि इसका कल्याण होगा कैसे, क्योंकि भोले बाबा का वरदान था, तो वरदान पे भी ध्यान देना था। गोविंद ने कहा, इसका कल्याण भीम तुम कर सकते हो, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का उर्दंड भेदन कर दिया, जंघा को तोड़ दिया। सारे पांडव अपने शिविर में आए और दुर्योधन को मूर्छित अवस्था में कुरुक्षेत्र की भूमि में छोड़ दिया। ध्यान से समझना। दुर्योधन विशाल वो कुरुक्षेत्र की भूमि में तमाम सब हिंसक जानवर खाने के लिए झपट रहे हैं। दुर्योधन का भी मृतदेह समझ करके उसको भी खाने के लिए तमाम गिद्ध उसके ऊपर भी मंडराते हैं। तो दुर्योधन भगाते भगाते एकदम संत्रस्त हो रहा है। ये दुर्दशा जब अश्वत्थामा ने देखा, विकल हो गया, दौड़ा दौड़ाया दुर्योधन के पास, मित्र मैंने तुम्हारा वो वैभव देखा है, वो साम्राज्य देखा है, और ऐसे इतने बड़े महापुरुष की ये दुर्दशा, ये हाल, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा सबसे बड़ा कष्ट तो इस बात का है कि हम 100 भाई थे तो आज एक नहीं, और मेरे शत्रु 5 थे और 5 की 5 सुरक्षित हैं। 5 में से एक भी चला जाए, एक की भी संख्या कम हो जाए तो चित्त को संतोष मिले कि चलो भला एक तो गए, लेकिन 5 के 5 सुरक्षित है। तो अश्वत्थामा ने कहा, क्या तुम यही चाहते हो 5 को मारना? बोले हाँ। तो चिंता न करो, हम 5 का सर काट के भी लाते हैं। इतना कहकर अश्वत्थामा चल पड़ा। लेकिन हे मैया, जिसको भगवान बचाना चाहे भला उसको कौन मार सकता है। इसीलिए एक भक्त ने कहा, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, ओ बाल नवा का कर सके चाहे पूरी दुनिया बैरी हो। आज गोविंद पांडवों को शिविर से ही बाहर लेकर चले गए। पांडवों से बोले, भाई विजय की प्रथम रात्रि है, चलो बाहर चल के मनाते धूमधाम से। ये शिविर में क्या कर रहे हो? और पांडवों की सूनी सैया पर द्रौपदी के 5 बेटा थे, वो आकर के सो गए। रात्रि में जब आक्रमण किया अश्वत्थामा ने, तो द्रौपदी के पुत्रों को ही पांडव समझ लिया और 5 का सर धड़ से अलग कर दिया, काट लिया।
प्रसन्न हो गया कि मैं तो सफल हो गया। दौड़ा दौड़ा लेकर के दुर्योधन के पास आया। हे मित्र, तुम्हें की बात कर रहे थे? देखो मैं 5 का सर लेके आया। दुर्योधन भी बड़ा प्रसन्न हुआ। दुर्योधन ने सोचा कि जो हम 100 मिलकर नहीं कुछ कर पाए, वो अकेला ही अश्वत्थामा 5 को मार दिया। लेकिन भैया जब ध्यान से देखा तो देखते ही पहचान गया। दुर्योधन कहता, अरे अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं। इनको मारकर तो तूने मुझे पानी देने वाला नहीं छोड़ा, इनसे मेरा क्या भय था। इतना कहकर दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया, शरीर छोड़ दिया। और अश्वत्थामा बहुत घबराया कि अगर पांडव जीवित हैं तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इधर इस घटना का पता चला भगवती द्रौपदी को, तो अत्यंत चीत्कार कर उठी, विलाप करके रोने लगी। माता शिशूनां